श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 10 मई को है अक्षय तिथि, जो कि वैशाख महीने में पड़ती है। और ये अक्षय तिथि का आप सभी को महत्व पता ही। और इस दिन आप चाहते हो कि हमारे परिवार में कभी धन संपदा की कमी ना हो, हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी ना हो, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। केवल 7 चावल के दाने आपको चिपका देना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी या घर में पैसे को लेकर समस्या होगी तो वो सब इस उपाय से समाप्त होगी। महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमा पुराण कथा से बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस उपाय को आपको करने के लिए जरूरत पड़ेगी चावल के दाने की। ठीक है, कितने चावल के दाने? आप 7 चावल के दाने ले सकते हो। 7 चावल के दाने लेना जो कहीं से टूटे हुए ना हो, बिल्कुल सेगे चावल के दाने हो, कहीं से टूटे ना हो, वो चावल के दाने आपको लेना है ना। बिल्कुल भी आपको टूटे हुए चावल के दाने नहीं लेना है, बिल्कुल आपको सेगे चावल के दाने लेना है ना। 7 चावल के दाने लो, बस इन 7 चावल के दाने को लेना और पहुंच जाना प्रदोष काल के समय अक्षय तिथि के दिन महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, प्रदोष काल के समय पर पहुंचना। प्रदोष काल का समय आपको पता है जब सूरज डूबता है, बस उसी समय पर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे और जो आपके हाथ में 7 चावल के दाने हैं, सबसे पहले उसे सीधे हाथ की हथेली में रखेंगे, है ना। सीधे हाथ की हथेली में रखो और जो मन की कामना है महादेव जी से कह दो कि हमारे घर में धन संपदा की कमी है, कहीं आपके कोई काम नहीं होते, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। अगर आपके घर में ऐसा सब कुछ है और आप चाहते हो कि हमारे घर में हमेशा के लिए खुशियां बनी रहे, तो इस उपाय को आपको करना है। 7 चावल के दाने अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और महादेव जी से अपनी कामना कहकर वो 7 चावल के दाने को महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। महादेव जी से कामना कहकर वो चावल के दाने को समर्पित कर देना है। महादेव जी से कहना है कि अक्षय तिथि के दिन मैंने आपको चावल के दाने समर्पित करे हैं और अक्षय तिथि के दिन आप हर मनोकामना पूर्ण करते हो महादेव जी, तो मेरी भी मनोकामना है इसे पूर्ण करना अक्षय तिथि के दिन। और यही सब महादेव जी से प्रार्थना करेंगे और महादेव जी से जो मनोकामना है वो सब कहेंगे। बस कहने के बाद वापस अपने घर पर आ जाएंगे। जो व्यक्ति अक्षय तिथि के दिन चावल के दाने महादेव जी को समर्पित करता है, महादेव जी उसकी सारी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे गुरु जी के पहले उपाय की बात। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी के दूसरे उपाय की, जो कि होने वाला है सत्तू से, है ना। सत्तू से आपको इस उपाय को करना है। आप मार्केट में जाओगे, आपको इजीली सत्तू मिल जाएगा इस समय पर, तो आप मार्केट में जाकर सत्तू ला सकते हो, या आपको घर पर बनाना आता हो तो वो भी आप घर पर बना सकते हो, है ना। कितना सत्तू लेंगे? केवल थोड़ा सा सत्तू लेंगे, है ना। ज़्यादा सत्तू लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सत्तू लेना। 1 कटोरी लगभग आप सत्तू ले सकते हो, है ना। सत्तू लेना, साथ ही साथ ले लेना 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो। बेलपत्र लेना। और इस उपाय के फायदे क्या है मैं आप सभी को बता दूं, तो अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, बहुत प्रयास कर लिया आपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो इस उपाय को आप कर सकते हो। या अपने परिवार में खुशियां लाने के लिए भी इस उपाय को कर सकते हो, है ना। सत्तू लेना, साथ ही साथ लेना 1 बेलपत्र, है ना। पहुंच जाना ये सत्तू और बेलपत्र को लेकर महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। महादेव जी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। जो हम घर से कटोरी में सत्तू लेकर आए हैं, हम महादेव जी के सामने रखेंगे और उसके ऊपर वो जो हम बेलपत्र लेकर आए हैं, वो सत्तू के ऊपर हम बेलपत्र को रख देंगे और महादेव जी को उस सत्तू का भोग लगा देंगे। यानी कि महादेव जी को सत्तू का हम भोग लगाएंगे। जैसे आप भोग लगाते हो वैसे ही भोग लगाना है, पर उस कटोरी के ऊपर आपको 1 बेलपत्र को रख देना है। महादेव जी को ऐसा सत्तू का भोग लगा दीजिए और बस भोग लगाकर वापस अपने घर पर आ जाइए। या आप मंदिर में जाकर भोग नहीं लगा सकते तो किसी को भी आपको सत्तू का दान कर देना है ना। जो आपके पास सत्तू है उसका आप किसी को भी आप दान कर सकते हो, या आपके घर पर कोई आता है तो उसे भी आप सत्तू को खिला सकते हो और खुद भी इस सत्तू को खा सकते हो। सत्तू को खाने से आपकी जो बीमारी रहती है, जो रोग, जो तकलीफ रहती है, वो सब समाप्त होती है। तो आप सत्तू अक्षय तिथि के दिन अवश्य खा सकते हो और इस सत्तू का आप लोग किसी को भी दान कर सकते हो, है ना। आप भोग लगा दो महादेव जी को या किसी को भी दान दे दो, ये भी आप कर सकते हो, है ना। तो सत्तू का ये था गुरुजी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है
इस उपाय को तो वैसे सभी को करना है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने घर की शांति के लिए, यानी कि सारे व्यक्ति के लिए, है ना। मतलब आपके घर में किसी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो रही, कोई आगे ही नहीं बढ़ पा रहा कोई काम में, या आपके घर में बहुत धन संपदा की कमी रहती है, कहीं आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, कहीं आपका कोई काम अटकते रहता है, नहीं होता है, तो इस उपाय को आपको करना ही है। घर में से कोई भी एक सदस्य इस उपाय को तो अवश्य करे एक अक्षय तिथि के दिन, है ना। क्या करोगे, एक मिट्टी का कलश लेना, एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसके अंदर रात्रि भर जल भर देना, यानी कि अक्षय तिथि के पहले जो एक रात्रि पड़े उस रात्रि पर आपको एक मटके के अंदर जो मिट्टी का पात्र है उसके अंदर जल भरना, रात्रि भर उसे ढक कर अपने जहाँ आप किचन में पानी पीते हो वहाँ पर उस कलश को रख देंगे। जो आपके पास मिट्टी का कलश है उसे हम जहाँ पर पानी पीते हैं उसके अंदर पानी भरकर रख देना है, अपने आरओ की जगह, मटके की जगह या आप फ्रिज की जगह, वहाँ पर आप इस कलश को ले जाकर रख दीजिए, रात्रि भर रखे रहने दीजिए। फिर अक्षय तृतीया का जो दिन आए उस दिन एक तांबे का कलश लेना है, उसके अंदर जो मिट्टी का पात्र का हमारे पास जल है उसे हमें डाल देना है उस जल के अंदर, यानी कि जो हमारे पास तांबे का कलश है उसके अंदर ये मिट्टी के पात्र के जल को हमें उसके अंदर डाल देना है ना। अगर आपके पास मिट्टी का पात्र नहीं हो, यानी कि आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन नहीं हो या मिट्टी का कलश नहीं हो, तो आप दिया भी ले सकते हो, जिसके अंदर आप दिया लगाते हो। दिया कौन सा, मिट्टी का ही दिया लेना, वरना आप तांबे का दिया कोई भी दिया ले रहे हो, नहीं, आपको मिट्टी का दिया लेना। और मिट्टी के दिए के अंदर भी आप रात्रि भर जल भर के रखो और उस जल को आप फिर तांबे की कलश के अंदर ले सकते हो, है ना। तांबे की कलश के अंदर जल भर लेना और उसके अंदर ही मिट्टी का जल डाल देना, है ना। डाल दो, साथ ही साथ ले लो एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, बेलपत्र लेना। साथ ही साथ लेना एक चावल का दाना जो कहीं से टूटा हुआ ना हो, ऐसा चावल का दाना लेना, एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, और जो आपके पास है मिट्टी का कलश उसे भी लेना, एक बेलपत्र, मिट्टी का कलश, साथ ही साथ एक चावल का दाना। इन तीनों चीजों को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। जो मनोकामना है वो सब कहते हुए आप इस उपाय को कर सकते हो, है ना। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी आज अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना मेरा गला थोड़ा ख़राब लगना शुरू हो जाता है। क्या मालूम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ थोड़ा गला जाम हो जाता है तो मैं अपनी आवाज़ के लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, है ना। जो घर से हम एक लोटा जो हम मिट्टी के कलश का जल लेकर आए हैं हमें महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है, और जो घर से हम एक चावल का दाना लेकर आए हैं अपनी कामना कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसी के ऊपर हम वो बेलपत्र समर्पित करेंगे अपनी कामना कहते हुए, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना। जो बेलपत्र की डंडी होगी जहाँ से जल बहता है उत्तर दिशा की ओर वो डंडी का मुख होना चाहिए, आपको इसी बेलपत्र को भी समर्पित कर देना है और महादेव जी से बस अपनी कामना कहकर आना है। बस आप इतना उपाय को अगर कर लोगे तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आपकी फैमिली में खुशियां लाएंगे। तो बस यही थे गुरु जी के तीनों उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर